नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो ये प्रश्नावली आपकी 11 आज प्रारंभ होने वाली है, जिसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। और यदि आपको समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे आने वाली बोर्ड परीक्षा में यदि क्वेश्चन आ जाता है तो इसका लाभ हमको भी मिल सके। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का पहला क्वेश्चन, जो आपके स्क्रीन पर है। इस पर दिया गया हुआ है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त से एक त्रिज्यखंड काटा गया है। त्रिज्यखंड का कोण 120 डिग्री है। कितना है भैया? 120 डिग्री है। इसके चाप की लंबाई, अब चाप क्या होता है मैं भी बताऊंगा। चाप की लंबाई और क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते क्या है कि जो क्वेश्चन में दिया होता है उस क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो आइए हम लोग चलते हैं इसके हल की तरफ से। ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक पर उतार लीजिएगा और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे यदि क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आ जाता है तो इसको आप लोग आसानी से हल कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं। दिया है आपके पास हल। आपके पास वृत्तखंड की त्रिज्या दिया हुआ है। वृत्तखंड की त्रिज्या को भैया हम लोग आर से डिनोट करते हैं। आर से ये आपके पास 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ भैया? 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपके पास ये 21 सेंटीमीटर, यहां पर जो त्रिज्यखंड है, क्या है भैया? ये त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड का कोण ये थीटा होता है। ये आपके पास दिया हुआ है 120 डिग्री। ये आपको पास दिया हुआ है 120 डिग्री। अब हमारे को पता होना चाहिए, इसमें आता है पाई। पाई का मान आपके पास 22/7 होता है। तो जैसे देखते हैं कि ये कोई एक वृत्त है और वृत्त से कहीं भी यह 120 अंश का कोण बना रहा है। कितना बना रहा है? 120 का। तो जहां से ये बना रहा, यहां से यह हो गया हमारे पास, क्या हो गया? ये हो गया चाप। क्या हो गया? ये चाप हो गया। चाप, इसकी लंबाई हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वृत्तखंड के चाप की लंबाई। क्या ज्ञात करना है? चाप की लंबाई हमको ज्ञात करना है। और हमको ज्ञात करना है क्षेत्रफल। ये दो चीजें हमको ज्ञात करनी है। तो हमको सबसे पहले चाप की लंबाई का फार्मूला निकाल लेना चाहिए। आइए हम लिखते हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। काहे से डिनोट करते हैं? एल से। एल बराबर हमारे पास होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री। कितना होता है? थीटा अपॉन 360 डिग्री 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। आप देखिए तो L बराबर थीटा कितना दिया भैया? 120 डिग्री दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2। अब पाई का मान 22/7 रख लीजिए। 22/7 गुणे आर का मान आपके पास 21 है, लिख लीजिए। अब ये सेंटीमीटर में, यहां पर आप देख लीजिए 0 से 0, 12 बन जा 12, 12 3 जा 36। आप 3 से काटिए, 3 बन जा 3, 3 से बन जा 21 और 7 कट जाएगा आपके पास। क्या बचा? L इज इक्वल टू आपके पास है 2 बचा इंटू 22 बचा और आपके पास ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। L आपके पास कितना हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर। यहां पर आपके पास जो चाप की लंबाई थी वो आपके पास
44 सेंटीमीटर निकल आई। फिर आपसे पूछ रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को भैया हम लोग ए से डिनोट, ए फॉर एरिया, ए से डिनोट करते हैं। ए इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, आपके पास थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आइए यहां पर थीटा हमारे पास 120 डिग्री है, 120 डिग्री लिख लीजिए, अपॉन 360 हो जाएगा, इंटू पाई का मान 22/7 रख लीजिए, गुणे आर आपके पास त्रिज्या था 21, इसका स्क्वायर है इसलिए हम लोग इसको 2 बार लिखेंगे। तो 0 से 0 कट गया, 12 बन जा 12, 12 3 जा 36, 3 बन जा 3, 3 से बन जा 21, 7 से 7 कट गया। हमारे पास बचा भैया 22 इंटू 21। अब 21 और 22 को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देख लीजिए 21 और 22 को आपस में मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास भैया आ जाएगा 462। तो यहाँ पर देख लीजिए 21 टू जा 42 होता है, 4 हो जाएगा, 21 टू जा 42 और 42 मिला के 46 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास क्या क्या आ गया? त्रिज्यखंड की लंबाई, चाप की लंबाई आ गई। तो चाप की लंबाई L बराबर आपके पास 44 और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये आपके पास हो गया 462। ये आपके पास ये सेंटीमीटर में आ जाएगा और नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। नेक्स्ट यही आपका आंसर हो गया, इसी को आप लोग नोट कर लीजिए। यदि आपके पास समझ ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इसको अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा, बार बार वॉच कीजिएगा जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। धन्यवाद।